टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यह सोशल साइंस का दूसरा चैप्टर है। उसमें मैंने कहा था कि आपको जितने भी जो हिमालय है, जो ग्रेट हिमालय है, उसके बारे में पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका इस आज का ये सेशन। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हमने इसमें शुरू किया था तो हमने बताया था कि जो भारत की भौतिक स्थिति है उसको हम लोग क्या करेंगे 6 भागों में बांट देंगे। तो मैंने बताया था कि आपका उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है, या हिमालय का पर्वत, हिमालय पर्वतीय भाग, फिर उत्तरी मैदान बताया था, ठीक है, मरुस्थल, फिर तटीय मैदान, द्वीप समूह, फिर प्रायद्वीपीय पठार बताया था, ठीक है। और मैं बता दूं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भौगोलिक, जो ये भौगोलिक क्षेत्र है, ये सबसे क्या है, सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। कौन? प्रायद्वीपीय पठार। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार पूछ लिया जा सकता है कि बताइए भाई प्रायद्वीपीय इसमें से निम्न में से कौन सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आपका। देखिए जब हम लोगों ने शुरू किया तो मैंने बताया था कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। अगर एक्चुअली देखें तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। एक है आपका ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के बाद मैदानी क्षेत्र शुरू हो गया है, ठीक है। देखिए मेरा कहना है था कि मैं आपको पूरा विशेष या डीपली आपको बता दूंगा, ठीक है। हिमालय में जो इंपॉर्टेंट, जहां से मतलब लगेगा कि मुझे एक इस लेवल तक का क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं पूरा आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसी क्रम में मैं इसको पढ़ा रहा हूं। तो मैंने बताया आपको ट्रांस हिमालय जो सबसे पूर्व मतलब उत्तर में स्थित है ऊंचाई पर, वो है ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद क्या है आपका ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ग्रेट हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय ये नवीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये नवीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें कि ये जोन में बटे हुए हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय, अगर मैं इसकी चर्चा करूं आपके सामने कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय की चर्चा करूं, तो अगर इस तरह से देखिए ये हिमालय बटा हुआ है इस तरह से, तो अगर मैं इसको शिवालिक समझ रहा हूं और इसको ग्रेट हिमालय समझ रहा हूं, ठीक है, ये ग्रेट हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है, तो यहाँ से ये जो इसको डिवाइड किया गया है, अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो इसको ये बांटा गया है, यहाँ पर क्या होता है, एक जोन होता है, ठीक है। इसे ITSZ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ITSZ कहा जाता है। अगर हम बोले तो इसे कह सकते हैं इंडियन, ठीक है, सांगपो सचर जोन कहा जा सकता है। इंडियन सांगपो सचर जोन कहा जा सकता है। यानी इंडियन सांगपो सचर जोन जो है वो ग्रेट हिमालय को ट्रांस हिमालय से क्या करता है, अलग करता है। ग्रेट हिमालय से ट्रांस हिमालय को क्या करता है, अलग करता है। ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय। अभी ट्रांस हिमालय के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है, घबराइएगा नहीं। अब देखिए फिर एक चीज आता है कि ग्रेट हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय। यानी अगर हम बात करें, अगर हम इसकी चर्चा करें, अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं, और रुक जाइएगा 2 मिनट, आ जाइए नीचे चलते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको। चलिए देखिए समझिएगा, यहाँ पर देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब समझिएगा। देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका ये आपका मैदानी क्षेत्र है, और यहाँ से फिर शुरू होता है आपका क्या, ये जो मैं बना रहा हूँ ये शिवालिक हिमालय है। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका मध्य हिमालय है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका ग्रेट हिमालय है। फिर उसके बाद आपका आएगा ये शिवालिक हिमालय है। तो मैंने अभी आपसे कहा एक बात की चर्चा की कि ये जो है इसे जो कहते हैं उसे कहा जाता है आई, ठीक है। फिर क्या कहा जाता है, तो ITSZ, ठीक है, यानी इंडस ट्रांसपो सचर जोन कहा जाता है। इंडस ट्रांसपो सचर जोन कहा जाता है। अब ये हो गया आपका कौन सा हिमालय था, तो ये ट्रांस हिमालय था। कौन सा था? ट्रांस हिमालय था। ये कौन सा हिमालय है, तो ये ग्रेट हिमालय है। ये कौन सा हिमालय है, तो ये मध्य हिमालय है, ठीक है, ये मिडिल हिमालय कहा जाता है। ये कौन सा हिमालय है, तो मिडिल हिमालय है। और अब यहाँ से अगर इस तरह से खींच दिया जाए तो ये आपका क्या है, शिवालिक हिमालय है। अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो जब मैंने कहा कि ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय से
अलग करने के लिए ITSZ यानी इंडस ट्रांसपोर्ट शटर जोन से अलग होता है। तो उसी तरह से ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय यानी मिडिल हिमालय से अलग होगा, वो होगा MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, यानी MCT यहाँ होता है MCT मेन, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात होती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसे कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है जो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है। फिर आ जाइए, मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने के लिए क्या होता है, तो MBT होता है। क्या होता है? MBT होता है। क्या होता है? MBT होता है। इसे बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है, यानी MBT का मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात होती है। अब आ जाइए, शिवालिक हिमालय को मैदानी क्षेत्र से अलग करने के लिए क्या होता है, तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट होता है, यानी HFF होता है, HFF होता है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये रहा आपके सामने हिमालय का, ये पूरा आपको मैंने बता दिया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, आइए। देखिए, अब आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ। कह रहा है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित श्रेणियां कौन कौन सी। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों के बारे में पूछ रहा है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित श्रेणियां कौन कौन सी। पहला कह रहा है काराकोरम है, दूसरा कह रहा है लद्दाख है, तीसरा जास्कर या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय में ये तीनों होते हैं। कौन होते हैं? तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों होते हैं। ये तीनों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इन्हीं के जस्ट बाद आपका लगेगा ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, फिर उसके बाद लगेगा शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बताइए। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहा है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहा है। तो पूछ रहा, कह रहा भाई इसका आंसर होगा क्या? नंदा देवी होगा, कंचनजंगा होगा, ऑस्टिन गार्डविन जिसे K2 भी कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो होती है उसका क्या नाम है, तो गार्डविन ऑस्टिन है, या ऑस्टिन गार्डविन, या इसी को कहा जाता है K2। क्या कहा जाता है? K2 कहा जाता है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 8611 मीटर होता है, 8611 मीटर होता है। यह विश्व की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी विश्व की सबसे दूसरी हाईएस्ट पीक है। और याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की या उप महाद्वीपीय भारत की, ठीक है, कौन सी सबसे बड़ी चोटी यही है, ठीक है। उप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 है, ऑस्टिन गार्डविन। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? तो ऑस्टिन गार्डविन है, ठीक है। और नंदा देवी, कंचनजंगा के बारे में आप जानते हैं। चलिए अब आ जाइए, देखिए क्या करा है। शेषनाग झील, वह यहाँ पर वह था, वह हो गया। बैरीनाग झील, ठीक है, शेषनाग झील और बैरीनाग झील किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? शेषनाग झील और कौन सी बात कर रहा है, तो बैरीनाग झील किस पर्वत पर स्थित है, इसके बारे में बात कर रहा है। बताइए भाई, किस पर स्थित है? क्या क्या दिया है? काराकोरम में, फिर लद्दाख में, जास्कर में, उपर्युक्त सभी। बताइए भाई, कहाँ पर स्थित है? शेषनाग झील और बैरीनाग झील किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है शेषनाग झील, बैरीनाग झील किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? बताइए। आज इसी पर चर्चा होगी, इसी को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है पूरी तरह से, अच्छे से आज इसको रिवाइज करके चलना है। चलिए बताइए भाई, बताइए किस पर स्थित है शेषनाग झील और बैरीनाग झील? कह रहा है कि शेषनाग झील और बैरीनाग झील किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, बताइए। बताइए भाई। तो याद रखिएगा, काराकोरम के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो लद्दाख मिलेगा। और लद्दाख के बाद क्या मिलेगा, तो जास्कर मिलेगा। क्या मिलेगा? जास्कर। जास्कर जो है वो, जास्कर पर ही शेषनाग और बैरीनाग झील स्थित है। शेषनाग और बैरीनाग झील स्थित है, किस पर स्थित है, तो जास्कर पर स्थित है। किस पर स्थित है? जास्कर पर स्थित है। यही जो है, यही आगे बढ़कर, यही जास्कर श्रेणियां आगे बढ़कर कैलाश पर्वत का निर्माण की हैं, ठीक है। किसका निर्माण की हैं? कैलाश पर्वत का निर्माण की हैं, याद रखिएगा। एक चीज और जान लीजिए, लद्दाख के बारे में जान लीजिए कि लद्दाख की शीतकालीन राजधानी क्या होती है, तो लेह होती है। क्या होती है? लेह है जो है, ये जो लेह है यह क्या है, शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन
शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है कौन, तो लद्दाख की शीतकालीन राजधानी लेह है, याद रखिएगा ये चीज होकर। अब सुनिएगा ध्यान से, जास्कर श्रेणी से ही झेलम नदी निकलती है, ठीक है, यानी इसी झील, कौन से झील से, तो शेषनाग झील कहाँ पर है, जास्कर पर है, जास्कर श्रेणी पर है, और इसी शेषनाग झील से ही आपको क्या मिलता है, तो झेलम नदी निकलती है, और यही शेषनाग झील की वजह से कश्मीरी घाटी भी बनती है, यानी कश्मीर घाटी बनाई जाती है। इसी शेषनाग झील से क्या होता है, वुलर झील का निर्माण होता है, वुलर झील को निर्माण होता है। और याद रखिएगा वुलर झील को गोखुर झील भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो आकार या आकृति बात करें तो गाय के गोखुर जैसे खुर जो होता है उसके तरह होता है, इसलिए इसे गोखुर झील भी कहा जाता है। और याद रखिएगा जो वुलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मैंने कहा था आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा, ठीक है, तो याद रखिएगा मैं आपको पूरा डिटेल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ताजे पानी की झील है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो वुलर झील है ये कैसा है, इसकी आकृति तो गोखुर झील कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार बनता है वो खुर की तरह बनता है, इस तरह से इसका आकार बनता है, तो याद रखिएगा ये चीज हो गया। और वुलर झील का निर्माण कहाँ होता है, किसकी वजह से होता है, तो झेलम नदी की वजह से होता है। और कहाँ किस स्थान से हुआ है, तो शेषनाग झील से हुआ है। ये चीज आपके सामने निकल कर आ गई। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्या कह रहा है, देखिए आ भी गया, कह रहा है शेषनाग झील के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। झेलम नदी इसी झील से निकलती है, बिल्कुल सही है। यह कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। वुलर झील का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर, यहाँ पर जास्कर था, मिसप्रिंट हुआ है भाई, टाइपिंग हुई है, जास्कर श्रेणी के बीच बहने वाली नदी, यानी लद्दाख और जास्कर नदी के बीच, जास्कर श्रेणी के बीच बहने वाली नदी, बताइए भाई लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, बताइए। कह रहा है कि झेलम नदी है, सॉरी झेलम नदी है, ठीक है, रावी नदी है, सिंधु नदी है, व्यास नदी है, बताइए भाई। तो आपको मैं बता दूं कि जास्कर और लद्दाख श्रेणी और जास्कर के बीच, लद्दाख श्रेणी और जास्कर के बीच बहने वाली नदी जो है वो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी नदी के दाएं तट पर यानी राइट साइड में क्या है, लेह स्थित है। इसी नदी के, अगर ये नदी है, इस नदी के राइट साइड पर कौन है, अगर ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, तो इसके राइट साइड पे क्या है आपका, इसके राइट साइड पर क्या है आपको, तो इसके राइट साइड पर हमें लेह देखने को मिलेगा, यानी लेह जो शीतकालीन राजधानी है। अब इसी लेह से पूछा जाता है एक क्वेश्चन, आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए आ गया, कह रहा है कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान है जैसलमेर, मासीनाम, लेह या इनमें से कोई नहीं, बताइए भाई। देखिए याद रखिएगा लेह जो है वो लद्दाख का शीतकालीन राजधानी भी है, और सबसे भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है, लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है, लेह है। अब एक प्रश्न आपके लिए कि विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। आइए भाई चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व की लंबी पर्वत श्रेणियों का सही क्रम बताइए, यानी सबसे लंबी, उससे छोटी कौन कौन सी श्रेणियां हैं किसकी, तो पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं लंबाई में, वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे करा पहला है राकी पर्वत, इसकी लंबाई सबसे अधिक है, नहीं भाई। एंडीज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या हिमालय पर्वत, दूसरा करा एंडीज पर्वत, राकी पर्वत, हिमालय पर्वत, एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये है नहीं। आइए सी देखिए, हिमालय पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, रॉकी पर्वत, इंडीज पर्वत, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, रॉकी पर्वत, इंडीज पर्वत या हिमालय पर्वत। तो देखिए याद रखिएगा, पहली चीज सभी के बारे में समझ लेते हैं पहले, ठीक है। अगर हम इंडीज पर्वत की बात करें तो इंडीज पर्वत कहाँ पाया जाएगा, तो साउथ अमेरिका में। कहाँ पाया जाएगा, साउथ अमेरिका में, और ये है सबसे लंबा है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, और ये साउथ अमेरिका में पाया जाएगा। कौन, तो किसकी बात कर रहे हैं, तो इंडीज पर्वत की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका रॉकी पर्वत, सेकेंड पोजीशन रॉकी पर्वत, सेकेंड पोजीशन रॉकी पर्वत, और ये नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका। तीसरे नंबर पर हमारा आता है हिमालय, ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है हमारा हिमालय आता है, ठीक है, तीसरे नंबर पर हिमालय आता है, और ये कहाँ है, एशिया में, आप जानते हैं एशिया में है।
फिर चौथे नंबर पर आता है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है, ये 4th पोजीशन है इसका, 4th पोजीशन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो अब आपको देखेंगे तो आपको पहला आपको ये ऑप्शन एकदम सही लगेगा कि एंडीज पर्वत, फिर उसके बाद रॉकी पर्वत, फिर उसके बाद हिमालय, फिर उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? देखिए नेपाल में तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब पूछ रहा है कि ये बताइए कि तिब्बत में इसे किस नाम से जाना, तो ग्रेट हिमालय के नाम से, सागर माथा के नाम से, चोलो लंगमा के नाम से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा चोमो लंगमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चोलो लंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चोलो लंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चोलो लंगमा के नाम से इसको जाना जाता है। रुके रहिए। चलिए ये था आपका। ठीक है, चोलो लंगमा के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन था, चोलो लंगमा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा चोलो लंगमा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर, 7000 मीटर, 8000 मीटर या 9000 मीटर? 6000 मीटर, 7000 मीटर, 8000 मीटर या 9000 मीटर? बताइए भाई, हमारे ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? चलिए भाई बताइए, ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा ग्रेट हिमालय की जो औसत ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो 6000 मीटर होती है। और 6000 मीटर पर याद रखिएगा आपको सिर्फ बर्फ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ बर्फ देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई प्रकार किसी भी प्रकार की वनस्पति आपको देखने को नहीं मिलेगी भैया, किसी प्रकार की वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा दो चीज़ें और आपको बता दूं, जो शिवालिक हिमालय है और मिडिल हिमालय है, आपको कुछ वनस्पतियां देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रेट हिमालय में आपको कोई भी वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा जो ग्रेट हिमालय है, ठीक है, ग्रेट हिमालय का जो विस्तार है, अगर पश्चिम में बात करें तो नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है। यानी नंगा पर्वत जो है पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा। यानी नंगा पर्वत अगर हम बात करें, ये है आपका, अगर हम हिमालय की बात करें, ये हिमालय है आपका, तो यहाँ पर पीओके में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो नंगा पर्वत देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? नंगा पर्वत देखने को मिलेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ पश्चिम में देखेंगे, पूर्व में देखेंगे तो नामचा बरवा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा? नामचा पर्वत मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक ये क्या हुआ है? फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है? तो ग्रेट हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000। यही कारण है कि अनेक ग्लेशियर, यानी ग्रेट हिमालय में आपको कई प्रकार के ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं कौन कौन से ग्लेशियर देखने को मिलते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, जो माउंट एवरेस्ट है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो नेपाल में देखने को मिलेगा, मैंने बता चुका था। ठीक है, और याद रखिएगा जो ग्रेट हिमालय की जो पीक है वो क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और कितना बढ़ रही है? तो याद रखिएगा 2 सेंटीमीटर प्रतिदिन बढ़ रही है। मतलब 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रही है, सॉरी 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। इसकी वैज्ञानिकों ने इसकी क्या की थी? सर्वेक्षण किया था और बताया था कि इसकी ऊंचाई क्या हो रहा है? 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, आपको चलते हैं दिखाते हैं किसके बारे में हमें चर्चा करनी है। हमको अभी किसके बारे में चर्चा करनी है? अभी किसकी बात हुई थी? चलिए पहले देख लेते हैं फिर बताते हैं आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है? कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यानी कुमायूं हिमालय जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए भाई, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए भाई, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काफ़ी आपके सामने क्वेश्चन रखे जाएंगे, काफ़ी प्रश्न रहेंगे। अब आपको चर्चा करना है, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आप पर छोड़ते हैं। बताइएगा कि जरूर से इसका बताइएगा, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी
कौन सी है? आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दीजिएगा क्योंकि आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है, बताइएगा जरूर। चलिए ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, सुन लीजिए। कुमायूं हिमालय जो है वो कहाँ पर है? अगर कुमायूं हिमालय की बात करें तो इसकी अगर औसतन ऊंचाई का देखा जाए तो इसकी ऊंचाई भी 7000 के लगभग होती है, पहली चीज़। और अगर बात करें तो कुमायूं हिमालय जो है वो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, ठीक है। हिमालय पर स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये भी देखिए हिंट भी दे दिया मैंने कि हिमालय पर स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी। एक बताया था महाद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी दूसरे नंबर की मैंने बता दी थी। अब मैं बता रहा हूँ कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसकी चर्चा करूंगा, तो बताइएगा जरूर। नंदा देवी है कि नंगा पर्वत है, नामचा पर्वत है, कि इनमें से कोई नहीं है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। टेल मैंने कह दिया था कि आपको बताना है, बताइएगा। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? इस पर शायद चर्चा हो चुकी है लेकिन मैं फिर एक बार आपके सामने रख देता हूं। तो बताइए शिवालिक हिमालय की सबसे ऊंची शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक हिमालय की ऊंचाई, औसतन ऊंचाई कितनी है? शिवालिक हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? इस पर चर्चा हो चुकी है लेकिन आपके सामने मैं फिर प्रश्न रख दिया हूँ, तो जरूर बताइएगा कि शिवालिक हिमालय, क्योंकि आप पढ़े हैं, आपसे मैंने चर्चा की है इसके बारे में, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा दोस्तों। देखिए शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, मैंने इस पर चर्चा कर रखा था, फिर आपको चर्चा करने का मौका दे रहा हूं। तो चलिए बताइए कितनी है। तो कि शिवालिक हिमालय की जो औसतन ऊंचाई जो है आपकी, यहाँ पर जितना भी दिया है सब रॉन्ग है। 900 से लेकर 1100 तक है, 1100 मीटर तक है, ठीक है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 मीटर है, 10 से 50 किलोमीटर है, ठीक है। औसतन ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 10 मीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है। याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा हो गई। अब आइए देखिए, अब आपको देखने को क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थिति बताइए, स्थित है, उद्गम स्थित है, कोसी नदी कहाँ से निकली है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि संतोपंथ ग्लेशियर है, वहाँ से निकल रहा है भारत का, या चोराबाड़ी भारत का ग्लेशियर वहाँ से निकल रहा है, कि गोसाई धाम नेपाल में है वहाँ से निकल रहा है, या जेमू, ठीक है, भारत में है, इससे निकल रहा है। तो याद रखिएगा जो कोसी नदी का उद्गम है आपको गोसाई धाम, ठीक है, नेपाल से मिलेगा, गोसाई धाम नेपाल से देखने को मिलेगा, गोसाई धाम नेपाल से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? कुमायूं हिमालय कहा जाता है, कुमायूं हिमालय कहा जाता है, नेपाल हिमालय कहा जाता है, कि असम हिमालय कहा जाता है? बताइए भाई, क्या पूछ रहा है प्रश्न? प्रश्न पर ध्यान जरूर दीजिएगा, चर्चा की बात है और ये क्वेश्चन आने को या क्वेश्चन आ सकता है, इस वजह से हम इसको बता रहे हैं। मैंने पूछा सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को के भाग को, मतलब हिमालय के भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। तो याद रखिएगा कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। और कुमायूं हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी, दुनिया भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, मैंने इस पर चर्चा कर रखी थी, आप देख लीजिएगा जरूर। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच स्थित नमवद घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर घाटी, दून घाटी के नाम से, कश्मीर घाटी के नाम से, कंगना घाटी के नाम से, या कुल्लू घाटी के नाम से? तो याद रखिएगा जो निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी को किसके नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा दून घाटी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? दून घाटी के नाम से जानते हैं। अब आइए देखिए, तीस्ता कह रहा कि तीस्ता और दिहांग नदी किस हिमालय का सीमांकन करती है, यानी किसके बीच में आपको क्या बनाती है? कह रहा है तीस्ता और दिहांग नदी किस हिमालय का सीमांकन करती है? तो असम हिमालय का सीमांकन करती, मध्य हिमालय का सीमांकन करती, नेपाल का करती है, कि कुमायूं का करती है? बताइए भाई, किसकी बात कर रहा है? तीस्ता और दिहांग नदी किसका सीमांकन करती है? तो याद रखिएगा असम हिमालय का क्या करती है? सीमांकन करती है, असम हिमालय का सीमांकन करती है। ये रहे आपके 15 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने चर्चा पर रखे और आपने इसका बखूबी
ठीक है, इसको पढ़िए, ध्यान दीजिए। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा। मेरे क्वेश्चन को देखने के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे वीडियो को चला दीजिए और देखते रहिए, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन फिर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।